हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम जानेंगे डेटा स्ट्रक्चर का इंट्रोडक्शन और आगे आने वाली कंटिन्यू सीरीज़ में हम पूरे डेटा स्ट्रक्चर को कवर करेंगे। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है और डेटा स्ट्रक्चर क्या है और उसको क्यों जानने की ज़रूरत है। सबसे पहले हम जान लेते हैं डेटा स्ट्रक्चर एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम यूज़ करके हमारा जो भी काम होता है ना उसको हम एफिशिएंटली कर सकते हैं। ये डेटा स्ट्रक्चर अलग अलग लैंग्वेजेस में होता है, जैसे सी लैंग्वेज, जावा, पाइथन या सी प्लस प्लस। ठीक है, बहुत लैंग्वेजेस में होता है। अभी हम आज हमारा जो डेटा स्ट्रक्चर का कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं उसके अंदर हम डेटा स्ट्रक्चर सी लैंग्वेज में पढ़ेंगे। लैंग्वेज कोई बैरियर नहीं है, आपको मेन कॉन्सेप्ट समझ में आ जाना चाहिए तो वो हमारे लिए क्लियर हो जाएगा। हम कोई भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं उसको। सही, आइए डेटा स्ट्रक्चर की डेफिनेशन में जान लेते हैं। डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है। Data structure is a way to store and organize data in a simple structured way so that it can be used efficiently। जैसे हमने समझा कि डेटा स्ट्रक्चर एक तरीका है डेटा को स्टोर और ऑर्गेनाइज करने का अच्छे सिंपल एक स्ट्रक्चर्ड वे में। ठीक है, जिससे हमारा डेटा एफिशिएंटली हम यूज़ कर सके, उसमें हमारे कोई दिक्कत ना है। ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर को मेनली दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, ये जैसे आप डायग्राम देख सकते हैं, प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। अब प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, ऑल द डेटा टाइप्स। ठीक है, ऑल द डेटा टाइप्स विच कम्स अंडर द कीवर्ड्स इज कॉल्ड प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। अब की डेटा टाइप्स जो कीवर्ड्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स जैसे इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, डबल पॉइंटर। जैसे आपने सी लैंग्वेज पढ़ी होगी तो उसमें आपको पता होगा इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, डबल पॉइंटर्स, ये सब एक डेटा टाइप है और एक तरीके के कीवर्ड्स है। ठीक है, मेनली हमारा फोकस रहता है नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स पर। ठीक है, हम इनको आगे आने वाली मोर वीडियोस में डिटेल्स में जानेंगे। तब तक ये सब्सक्राइब एंड लाइक करें। ठीक है, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप के भी दो टाइप होते हैं, एक होता है लीनियर डेटा टाइप, सेकंड होता है नॉन लीनियर डेटा टाइप। ठीक है, अब इसमें क्या रहता है कि दो तरीके के डेटा स्ट्रक्चर को हम अलग अलग तरीके से काम करते हैं। नॉन लीनियर जो होता है उसके अंदर ट्री और ग्राफ्स आ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये लीनियर नहीं होता है। और जो लीनियर होता है उसके अंदर दो टाइप और होते हैं, जैसे स्टैटिक एंड डायनेमिक। स्टैटिक में हम एरेज यूज़ करते हैं, डायनेमिक के अंदर जैसे लिंक्ड लिस्ट हो गया, स्टैक हो गया एंड क्यू हो गया, ये हम यूज़ करते हैं। जैसे एरे जो होता है वो स्टैक पे काम करता है और हमारा जो डायनेमिक पे काम करने वाली चीज़ें लिंक्ड लिस्ट, स्टैक एंड क्यूज़ है। ठीक है, अब हम इनको डिटेल में पढ़ सकते हैं आगे आने वाली वीडियो में। ये बेसिक ओवरव्यू था हमारे डेटा स्ट्रक्चर का और हम ये भी देख लेते हैं इसमें ऑपरेशंस हम क्या क्या परफॉर्म करते हैं। ठीक है, जो भी डेटा स्ट्रक्चर में हम ये सर्चिंग, सॉर्टिंग, इंसर्शन, डिलीशन, अपडेशन, ट्रांसवर्सन, मतलब हम सारे तरीके के ऑपरेशंस हम डेटा स्ट्रक्चर के अंदर परफॉर्म कर सकते हैं। अब ये जो स्टैटिक जो चीज़ होती है ना वो एक फिक्स्ड मेमोरी पर ही काम करते हैं, जैसे एरे, जैसे हमारा एरे डेटा स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये एक फिक्स्ड मेमोरी पर ही काम करेगा। जस्ट सपोज हमने एक एरे बनाया। ठीक है, हम एक एरे बनाते हैं 5 साइज, जिसकी साइज़ 5 है। ठीक है, इसकी साइज़ 5 है, उसके अंदर हम 5 कैरेक्टर डाल देते, वैल्यू डाल देते। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। जैसा कि हम जानते हैं एरे का इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, तो 1 0 1 2 3 4 एंड 5। तो हमने इसमें 5 वैल्यू डाल दिए। तो अब क्या होता है, ये जो वैल्यूज़ हमने डाल दी ना, इसके बाद में हम इसको अपडेट नहीं कर सकते क्योंकि एरे एक स्टैटिक है। और स्टैटिक जो भी डेटा स्ट्रक्चर होते हैं वो एक फिक्स्ड मेमोरी पर ही काम करते हैं। जैसे हमारा ये एरे था, अब हमने इसमें 5 डाल दिया तो हम इसके 5 के अलावा और कोई डाल नहीं सकते। ठीक है, अब जैसे हमारा लिंक लिस्ट है, जैसे वो डायनेमिक है। डायनेमिक क्या होता है, वो फिक्स्ड मेमोरी पर काम नहीं करते। जैसे लिंक लिस्ट, अगर हम कोई लिंक्ड लिस्ट बनाते हैं हमारी, तो उसमें दो पार्ट्स होते हैं। ठीक है, एक उसमें डेटा आ जाता है यहाँ पर उसका, और उसका नेक्स्ट वाला पॉइंटर जो नेक्स्ट एड्रेस इंस्टोर करता है। ठीक है, अब ये आगे वाली से कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, ये इसको हम कितना ही बना सकते हैं इसको। जैसे हमने अभी 2 साइज़ दी है, इसकी साइज़ हमने अभी 2 दी है, तो हम इसको आगे से बढ़ा भी सकते हैं क्योंकि ये डायनेमिक है, इसमें कोई फिक्स्ड साइज़ नहीं रहता, हम इसकी कितनी भी लेंथ कर सकते हैं। ठीक है, आने वाली वीडियो में हम इनको और डिटेल में जानेंगे। लिंक्ड लिस्ट क्या होता है, स्टैक, क्यू क्या होते हैं, ग्राफ और ट्री में क्या फ़र्क होता है और इसको हम कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, साथ ही साथ हम इनका कोड्स भी देखेंगे। ठीक है, हम सी लैंग्वेज में कोड करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू, सब्सक्राइब फॉर मोर।